स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस ऑफ शिक्षा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को मैथ का चैप्टर पढ़ाया हुआ था भिन्न, लेकिन आज आपके लिए एक टॉपिक आया है साइंस का, जिसको हम चाल एवं वेग नाम देंगे, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, तो दोनों साइंस और मैथ दोनों मिल के चल रहा है इसमें, ठीक है ना। तो जो चाल एवं वेग ये गति से संबंधित चैप्टर है, तो गति को साधारण रूप में समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से गति को चाल एवं वेग के माध्यम से समझा जाता है। और दिशा के अनुसार यदि देखा जाए तो चाल और वेग एक दूसरे के कोटि पूरक है। चाल और वेग दिशा के अनुसार क्या होते हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। अब इसमें आपको राशियों के बारे में बताया जाएगा कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में कि राशियां दो प्रकार की, एक अदिश राशि एक सदिश राशि। तो अदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि क्या होती है? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियां हमारी क्या होती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। अब चाल और वेग में विरामावस्था क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि विरामावस्था क्या होता है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन ना हो, वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, जिस स्थिति में वस्तु शुरू में थी उसी स्थिति में रखी रहे, ना वो आगे जाए ना पीछे जाए, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन ना हो, वह स्थिति हमारी विरामावस्था कहलाती है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, तो यदि मेज में कोई पुस्तक रखी हुई है, जब तक हम उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो पुस्तक नहीं हिलेगी, विराम की ही स्थिति में रहेगी। पृथ्वी पर खड़े पेड़, यदि पृथ्वी पर कोई पेड़ खड़ा है तो वो इधर उधर नहीं जा सकता, उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, तो वह स्थिति हमारी विरामावस्था कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं गति। गति क्या होती है? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में क्या हो, समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, तो वह गति की अवस्था होती है। जैसे आप लोग देखें, आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, अब आप अभी प्रेजेंट टाइम में इस स्थान पर खड़े हैं, लेकिन कुछ समय बाद उससे कुछ दूर चले जाएंगे। जैसे सड़क पर दौड़ती मोटर कार कोई स्थिर नहीं है, वो गति कर रही है, किसी वेग से जा रही है। नदी में चलती नाव, नदी में कोई नाव जा रही है तो वो भी क्या कर रही है, आगे गति कर रही है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसकी स्थिति वो क्या कहलाती है? गति। अब गति के कुछ प्रकार हैं। पहला प्रकार रेखीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, एक रेखा में गति करे तो उसकी वह गति क्या होती है? रेखीय गति कहलाती है। जैसे चलती हुई कार कोई जा रहे, पेड़ से गिरता हुआ कोई फल, पेड़ से गिरता हुआ फल, ये क्या होगी? हमारी एक रेखीय गति होती है। सेकंड है अनियमित गति। तो यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है, यदि कोई गतिमान वस्तु क्या करे, अपनी दिशा को निरंतर बदलती रहे, तो उसकी गति अनियमित गति कहलाती है। जैसे फूलों पर मंडराती हुई तितलियां, फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं तो उनकी कोई एक गति निश्चित नहीं है, किधर जा रही हैं, किधर से आ रही हैं, क्या कर रही हैं, तो वो गति जो होती है वो कैसी गति होती है? अनियमित गति होती है। अगला दोलनीय गति। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है तो उसकी गति दोलनीय गति कहलाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा भौतिक विज्ञान के प्रयोगशाला में एक होता है सरल लोलक, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सरल लोलक की गति कौन सी गति होती है? तो सरल लोलक की जो गति होती है वो दोलनीय गति होती है, क्योंकि लोलक को पकड़ करके खींच दिया जाता है। पकड़ के जब उसको खींचा जाता है तो वो दोनों ओर एक समान गति करता है। नियत बिंदु जो है मेन पॉइंट उसके इधर उधर जाता है, गति करता रहता है, और फिर कुछ समय बाद वो एक स्थिर की अवस्था में हो जाता है, यानी विरामावस्था में हो जाता है। तो यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर ऊपर या नीचे गति करती है तो उसकी गति दोलनीय गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, देखा झूला एक केंद्र से इधर उधर
ही गति करता रहता है और एक नियत बिंदु होता है, नियत बिंदु के ही इधर उधर गति करता है। तो गति कैसी हो गई? दोलनीय गति, वृत्तीय गति अथवा घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती रहती है, एक वृत्त के चारों ओर क्या हो, घूमे, तो उसकी गति जो होती है वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति, देखा होगा लट्टू को घुमा दिया जाता है जब, तो वो एक केंद्र में ही क्या होता है, एक वृत्त के रूप में इधर उधर घूमता रहता है। तो उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है? घूर्णन गति या वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, पथ जो होगा वो वृत्तीय होगा और जो समय होगा वो भी एक समान ही होगा। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति क्या होती है? एक वृत्तीय गति होती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। जैसे आप लोगों को मालूम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह क्या करता है? सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। वही बात इसमें बताई गई है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। दूरी, तो गतिमान वस्तु की स्थिति, कोई भी गतिमान वस्तु हो उसकी स्थिति समय के साथ साथ क्या होती रहती है? बदलती रहती है। सभी लोगों को ये बात मालूम है। अब देखें, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय समय में तय की गई लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? निश्चित समय में तय की गई लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं। अब दूरी में हमको दिशा का ज्ञान नहीं होता है। दूरी में क्या है? दिशा का ज्ञान नहीं होता। अब हमने आपको पहले बताया था कि जिस राशि में दिशा का ज्ञान नहीं होता वो कौन सी राशि होती है? एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि दूरी कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। दूरी में क्या? दिशा का ज्ञान नहीं होता, यह एक अदिश राशि है। त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है इसका फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन यानी v माइनस यू अपान समय क्या हुआ? t। एक होगा आपका प्रारंभिक वेग, एक क्या होगा? अंतिम वेग। अब इसमें आपको बताया जाएगा कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग जब गति के बारे में बताया जाएगा कि गति के समीकरण क्या होते हैं उसमें बताया जाएगा। और इसका मात्रक, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, फार्मूला भी एग्जाम में क्या होगा? पूछ सकता है। और परिभाषा डायरेक्ट दे सकता है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे देखें इधर जो एग्जाम में आपके सीबीटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल कहलाता है। अब सभी को मालूम है कि बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर m इंटू ए। तो ऑप्शन में आपके दिया होगा बल, त्वरण, इस तरह से कई राशियां दी गई होंगी जिसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बल। द्रव्यमान व त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, अब इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बताना था। U बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? U बराबर mgh। अब m क्या है? द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? इसमें ऊंचाई है। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है? ऊंचाई। अब आपसे पूछ सकता है कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो k बराबर हाफ mv स्क्वायर। k बराबर क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। m द्रव्यमान, v क्या है? वेग है। आगे देखें, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.81। कितना होता है इसका मान? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक होता है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी पूछ सकता है कि इसका मान कितना होता है। तो इसके मान के विषय में आप लोगों को नेक्स्ट जब टॉपिक चलेगा उसके विषय में बताया जाएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है, गति के समीकरण, एग्जाम में आए हुए और भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।